15 करोड़ पब्लिक से डील करना बहुत मुश्किल है। सड़कों की दोनों तरफ पब्लिक सो रही है, बैग सर पे लेके बैठे हैं, हम ऐसे खड़े थे और 2-2.5 घंटे हम ऐसे ही रहे। 12 बजे पब्लिक जाने लगी ऑलरेडी। जो पुलिस ने बैरियर लगा रखे हैं, बैरियर को फांदने लगी पब्लिक, तो उसमें भगदड़ मची। जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो तो नीचे गिर गए, दुनिया लाशों के ऊपर से गुजरी है। तो अपनी जान बचाने के लिए कोई गाड़ियों पे से कूद के जा रहा है, हम तो कैंप के उधर ही थे। जितना भी दिखाया गया उससे कहीं ज्यादा वर्स्ट हुआ ही है। तभी गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, सब कुछ बैन कर दिया है, आप कोई नई एंट्री नहीं हो रही। हम खुद 10 किलोमीटर 9 घंटे में हमने कवर किया है। तो मिसहैप रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ एक्शन लिया, ट्रेनें रद्द कर दी। एक्सीडेंट होने बाद क्या किया, एक पुल एंट्री के लिए, एक पुल एग्जिट के लिए है। जो ये व्यवस्था उन्होंने 1 घंटे में डिसीजन लिए वो हम पहले ले सकते थे। गवर्नमेंट ने बोला था कि जो बस सर्विस है वो फ्री है, वो फ्री नहीं है। स्कूटर वाले पुल क्रॉस कराने का 500 200, जो 1 लाख रुपए के टेंट में रह रहा है, कंप्लेंट कर रहा है कि टॉयलेट्स ब्लॉक है, पानी सही नहीं आ रहा, गीजर नहीं चल रहा, उसके पास 5% आस्था होगी। बट जो बैग उठा के 20 किलोमीटर चल रहा है वो आस्था वाला है। जो हो गया हम उसको नहीं मिटा सकते। 25 लाख में किसी का बच्चा चला गया, एक ही होगा, उसका दुख नहीं बांट सकते। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें कोई प्रभारी या जिसके सिग्नेचर से पैसा मिलेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और वो पैसा बंदे को मिले। ये ना हो कि 25 लाख में से हमें 5 लाख रिश्वत हो। नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 144 साल में एक बार आने वाले महाकुंभ की, जो अभी चल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज में न केवल देश बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने, अपनी श्रद्धा को तृप्त करने और पुण्य का लाभ उठाने। सरकार ने भी इस आयोजन के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन तमाम तैयारियों के बीच से मौनी अमावस्या के दिन एक ऐसी खबर आ गई जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं को एक शोक दे गया। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अनेक लोग अकाल काल के गाल में समा गए। उस भगदड़ को एक साधु के नजर से एक व्यक्ति देख रहा था, उस भयावह मंजर को। और आज हम बात करेंगे उन्हीं प्रत्यक्षदर्शी स्वामी परमहंस जी महाराज से, जो कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं। स्वामी जी नमस्कार। जय श्री राम। स्वामी जी, पहले तो ये बताएं कि आप कहां से आए थे प्रयागराज? जी, बेसिकली हम ऑस्ट्रेलिया से हैं और पहले भी 10 तारीख को 11 तारीख को जब स्नान था तब भी आए थे। तो हम 16 या 17 को वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए थे 1 वीक के लिए। और अभी भी 2 दिन पहले, मौनी अमावस से पहले, हम दोबारा प्रयागराज गए थे बाय कार। तो मौनी अमावस्या के दिन आप प्रयागराज में ही मौजूद थे जी। क्या आपका संबंध किसी अखाड़े से है? वैसे हमारी गद्दी आती है भूरी वाले महाराज से, जो अपने कबीरदास पंथी थे, गरीबदास से थे, बरनाला है पंजाब से। और यदि अखाड़ों की बात करें तो निर्मोही अखाड़े के अंडर आता है। निर्मोही अखाड़े में? तो आप उसी अखाड़े के छावनी में ही ठहरे हुए थे? हाँ, हम अपने निर्मोही अखाड़े के जो अपने हैं गुजरात वाले, उनके साथ रुके हुए थे। स्वामी जी, जब भगदड़ हुई कैसा मंजर था? आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? हम सब कुछ एक साधु के नजर से, एक संत की दृष्टि से, एक आउटसाइडर की दृष्टि से देखना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, हम मौनी अमावस से 2 दिन पहले पहुंच गए थे बाय कार। तो गवर्नमेंट ने काफी अरेंजमेंट किए हुए हैं। तो 40 किलोमीटर पहले उन्होंने आर्मी भी डाल दी थी। अच्छा। दे वॉज प्रिपेयर कि अराउंडिंग 10 करोड़ पब्लिक आएगी। तो उसके बाद भी आप बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं मान लो, तो 15 किलोमीटर पहले तो बस पार्किंग है, उससे आगे कोई कार नहीं जा रही थी। आर्टिन अनलेस कि आप उधर जॉब में हैं, वीआईपी हैं, या आप ऑन ड्यूटी हैं, पुलिस की गाड़ियां या कुछ ऐसे ही सिर्फ जा पा रहे थे। फिर उधर पार्क करके आगे बस सर्विस थी, ऑटो थी 15 किलोमीटर तक, और बाय क्या बोलेंगे, बाइक या स्कूटर से। ये मौनी अमावस्या से एक दिन पहले की घटना आप बता रहे हैं? ये पहले की अरेंजमेंट थी। तो गवर्नमेंट प्रिपेयर थी उस चीज के लिए। अच्छा। तो उन्होंने काफी वो किया, स्टेशन पे ट्रेनें, बस, फ्लाइटों का बंद कर दिया था कि पहले दिन कोई मेन स्टेशन पे नहीं जाएगी। पर जब हम 2 दिन पहले पहुंचे थे, जो पहले दिन क्या हुआ था कि जब हम घूम रहे थे, कोई भी एक्चुअली क्या है कि ये 18 किलोमीटर का सेक्टर है जो उधर बना हुआ है। आप भी पहले गए हैं उधर। जी जी जी। तो वो काफी बड़ा सेटअप है, 18 किलोमीटर। जी जी। तो पहले दिन हमने वॉक ही करना पड़ा हमें। यदि हम एक शिविर से दूसरे शिविर में जा रहे हैं, तो हर अखाड़े को 2-2 कार दी गई है, पास दिया गया है। तो जब हम पहले समय पे आए थे 13-14 वाले स्नान पे, तो हम गाड़ियों में घूम रहे थे। बट अब वाले उसमें हम गाड़ी नहीं निकाल पा रहे थे।
अलाउड थी गाड़ियां, बट फिर भी क्योंकि आप निकालोगे कहाँ, पब्लिक इतनी थी। बहुत भीड़ थी। कहना यह है कि यदि आप एक जगह खड़े होते हो जहाँ पे अपना अखाड़ा था, वहां पे यदि खड़े होते हो तो संगम वाले रास्ते पे था, तो आप संगम तक वैसे ही लहर में ही चले जाओगे, क्योंकि पब्लिक इतनी थी, भीड़। आपको 5 किलोमीटर के लिए 2 घंटा वो इतना समय लग रहा हाँ, था। मैं भी प्रयागराज गया था, और प्रयागराज में जो ये कुंभ मेला क्षेत्र है, उसको मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं जो अभी तक प्रयागराज नहीं गए होंगे इस महाकुंभ में। उसको 5 प्रभाग और 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर एक सेक्टर को जोड़ने के लिए पीपा पुल बनाए गए हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं थी। तो स्वामी जी, जिस वक्त ये घटना घटी, जिस वक्त ये भगदड़ मचा, उस वक्त आप कहाँ थे? देखो, हम 11 बजे तक बाहर घूम रहे थे मोनी अमावस्या से पहले, तो उस समय तक काफी भीड़ होगी थी, बहुत ज्यादा भीड़ होगी थी। तो स्नान बताया गया कि 12 बजे के बाद स्नान शुरू हो जाएगा। तो जो ये पब्लिक थी वो 12 बजे रात रात की को, बात? हाँ जी, अच्छा। रात्रि को। तो 11 बजे तक तो हम बाहर ही थे। तो 12 बजे पब्लिक जाने लगी ऑलरेडी। तो उनके सर पे बैग है, जो सड़क है, सड़कों के दोनों तरफ पब्लिक सो रही है, बीच में चल रहे हैं। तो कुछ पहले ही चले गए थे ताकि उनका नंबर पहले आ जाए, ताकि वो स्नान करके जल्दी निकल सके, क्योंकि सबको पता था कि भीड़ काफी होगी। मौनी अमावस से पहले दिन भी 5.5 करोड़ पब्लिक ने स्नान, जो श्रद्धालु थे उन्होंने पहले भी स्नान किया है। तो उस समय हम कैंप में ही थे। तो जो भगदड़ शुरू हुई वो 12 बजे के बाद पहले तो स्नान के ऊपर ही हुई, क्योंकि जो पहले सोए हुए थे उधर, और उसके बाद जो नए श्रद्धालु गए, तो जो श्रद्धालुओं का घाट से कहना था कि वो 2-2.5 घंटे तक एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाए। लोग सोए हुए कहाँ थे? उधर ही घाट पे अपना घाट चादर पे बिछा सोए हुए के, थे। जो पोलोथीन आती है वो बिछा के, बैग लेके कि सुबह स्नान का समय होगा तो हम पहले स्नान करके अपने घर निकल जाएंगे ट्रेन पकड़ के। क्योंकि हर बंदा कैंप या वो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, इतनी पब्लिक के लिए अरेंजमेंट योगी जी ने अच्छा किया है, बट फिर भी इतनी पब्लिक को फिर भी वो नहीं कर पा रहे ना। 10-15 करोड़, किसी कंट्री की तो पॉपुलेशन इतनी नहीं होती। कहना आसान है किसी पे लांछन बिल्कुल लगाना, बिल्कुल। पर 15 करोड़ पब्लिक से डील करना बहुत मुश्किल है। उधर आर्मी है, पुलिस है। बाद में क्या हुआ कि जो पुलिस ने बैरियर लगा रखे हैं, बैरियर को फांदने लगी पब्लिक। जब भगदड़ मची, उन्होंने बैरियर को फांद के वो किया। अभी पुलिस ने पीछे नोटिस किया था कि भाई, उन्होंने अनाउंस भी किया है कि जो सोए हुए हैं वो उठ जाए, पहले स्नान करके निकले और पब्लिक आएगी। तो अब ना सब रिलैक्स मोड में चल रहे हैं कि क्या होगा। देखो, हम प्रॉब्लम क्या है कि हम वर्स्ट के लिए कभी रेडी नहीं होते। गवर्नमेंट प्लान बनाती है, बट हमें भी तो साथ में उनका सहयोग देना है ना। हम वर्स्ट के लिए रेडी नहीं है। तो उसमें भगदड़ मची। भगदड़ में फिर घाट से लेके और हमारे कैंप तक कुछ किलोमीटर, अराउंडिंग 4 किलोमीटर है, उधर तक भी बंदों के आप ये सब कुछ देख रहे थे? हाँ, बाद में उस जो कैंप के पास जो हुआ है, वो घाट तक हमने नहीं देखा क्योंकि घाट जी तो जी, पैक था। पैक था घाट की बिल्कुल। बाद में जो श्रद्धालु उधर थे, अभी हम प्रयागराज से वापस आए हैं तो कुछ अपने हरियाणा से बंदे मिले, तो वो घाट पे ही मौजूद थे। तो उन्होंने बताया कि यार, बैग सर पे लेके बैठे हैं, हम ऐसे खड़े थे और 2-2.5 घंटे हम ऐसे ही रहे इसी उसमें, कि मूव करने की जगह नहीं थी। कुछ जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो तो नीचे गिर गए, तो उन्होंने उनको उठाया, क्योंकि एक एज फैक्टर भी होता है ना। आप इतने क्राउड में हो, छोटा बच्चा है या वो गिर गए तो पब्लिक तो आपके ऊपर से चली जाएगी। तो उनके बैग्स बाद में दिखाए गए हैं, उनके कपड़े, वस्त्र और अंडरगारमेंट्स की कितना बुरा हाल था। अब नहाने जब हम जाते हैं तो हम लंगोटी या आप बोलोगे कि बांध के जाते हैं, तो इतना बुरा हाल था कि बहुत ज्यादा। बाद में दुनिया लाशों के ऊपर से गुजरी है। गवर्नमेंट ने पूरा स्टेट अवे किया, गाड़ियां के कांच टूट गए हैं। अभी जितना हम दिखा रहे हैं, जितना भी दिखाया गया उससे कहीं ज्यादा वर्स्ट हुआ है ये। तो ये जब हो रहा था, आपके मन में क्या चल रहा था? देखो, मन में उस समय तो ये होता है कि आप कैसे बचोगे, आप कैसे जाओगे। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो कहते हैं ना कि सबको अपना वो होता है, आप किसी की मदद करने की कोशिश करते हो। जब भगदड़ मचती है, भीड़ होती है, तो अपनी जान बचाने के लिए कोई गाड़ियों पे से कूद के जा रहा है। हम तो कैंप के उधर ही थे, बट कोई गाड़ियों पे से कूद के जा रहा है, कोई एक दूसरे से भाग रहा है ना। जैसे कोई किसी की मृत्यु देखना या करना नहीं चाहता, बट आप अपने को बचाने के लिए वो उसपे से कूद के भी जा रहे हैं। बाद में अपने गुरु जी हैं, अनंतानंद जी हैं, जो राम जी हैं, वो गए। अपना कैंप लगा हुआ है, जो कैंप वाले गुजरात के हैं, वो भी नागरदास करके हैं, उनकी टीम गई मदद करने के लिए लिटरली। तो वो उनकी लाशें उठा के साइड में कर रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, किसी को बूढ़ों की मदद कर रहे हैं। खाली पुलिस नहीं, जो संत थे, संतों ने भी बहुत मदद की। देखो, पुलिस भी तो हम ही लोग है ना, हमारे ही भाई बहन, हमारे ही माँ बाप सब हैं। तो वो तो उधर सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे हैं।
और इतनी आर्मी डली हुई है, वो किस चीज के लिए? हम्म। बट पब्लिक से या भीड़ से बड़ा तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अब इतनी भीड़ को, 15 करोड़ को आप कैसे कंट्रोल करोगे? तो लगभग 15 करोड़ लोग रफली थे। 15 करोड़। मौनी अमावस्या के हाँ, सरकार का आंकड़ा था कि 10 करोड़ के आसपास सरकार का लोग हैं देखो, वहां हम पे। पहले 13 वाले स्नान पे गए, सरकार का आंकड़ा था 50 लाख आएंगे, 1.5 करोड़ आए। हम्म। बाद में 1.5 करोड़ बोला था, 3.5 करोड़ हुए। अब मौनी अमावस्या से पहले दिन 5.5 करोड़ ने स्नान किया, तो वो तो आंकड़े आ ही नहीं रहे। स्वामी जी, हम सब ये समझते हैं, जानते हैं कि जो संत होते हैं वह अपना जीवन पहले ही प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तो फिर ये सांसारिक माया उनके ऊपर हावी नहीं होती है। लेकिन फिर भी कभी जब ये भगदड़ मच रहा था, जब ये भयावह मंजर आपकी आंखों के सामने गुजर रहा था, एक क्षण के लिए कुछ प्राणों का भय हुआ था, कुछ डर लगा था, चिंता हुई थी? देखो, भय का तो इसमें क्या है कि जब आपने भगवान का, हमें एग्जैक्ट सबको मोक्ष चाहिए, वो दोबारा इस इंसान लाइफ में नहीं आना चाहते। तो यदि आपकी भगदड़ में कुछ हो जाता है तो आपकी जीवन ही खत्म हो गया ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जब आप बिल्डिंग से कूदते हो और आपके हाथ पैर टूट जाते हैं, आपको वो जीवन जीना है, आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो। पर यदि आपने जीवन ही चला गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, हम भगवान की शरण में चले गए, हमें तो एट द एंड मोक्ष चाहिए ना। प्रॉब्लम है जब ना इंसान मरे ना जिंदा। वो कहते हैं ना, किसी को ऐसी मौत ना आए। सब ऐसी मौत चाहते हैं कि रात को सोए और सुबह उठे ही ना, दर्दनाक ना हो चीज। उधर दर्दनाक हो रही थी कि जो लाशों पे से गुजर रहे थे, हमारे खुद के भी फैमिलीज हैं, बच्चे के ऊपर से बूढ़ों के हमारे माँ बाप हैं। तो अब उनको क्या कहा जाए, वो श्रद्धा से आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्वामी जी, कितने लोग ऐसे होंगे जो घाटों पे ऐसे ही सो गए थे? कुछ अंदाज़न? देखो, करोड़ों बंदे हैं। हुँ, अब गवर्नमेंट ने कैंपों का अरेंज किया है, हमारे हुँ, पास भी हुँ। जो गोविंद जी करके हैं अपने राजस्थान से, उनका भी जी। कई हजार बंदे हैं। नागर जी हैं, उनका भी हैं, और भी काफी हैं। तो अरेंजमेंट सबने किया है। हुँ, हुँ, बट हुँ। फिर भी जो श्रद्धालु जिस लेवल पे आ रहे हैं ना, उधर रूम हुँ। भी दुनिया 20,000 50,000 पर बिल्कुल, डे पे ले बिल्कुल। रही है। उसके बाद भी इतना अरेंजमेंट नहीं है कि आप 15 करोड़ को संभाल सको। हुँ, देखो, हुँ। पहले 3.5 4 करोड़ थे, जी। 14 15 वाले स्नान पे, 13 जी, वाले जी। पे तो कंट्रोलेबल था। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा कुछ नहीं था। बट 5 करोड़ से ऊपर दिक्कत है। जी। तो नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि अनेक लोग जो घाटों के पास सोए हुए थे इस उम्मीद में कि प्रातः जब उनकी नींद खुलेगी तो सबसे पहले मौनी अमावस्या का स्नान कर लेंगे, और सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो उनका कहना है कि करीब 30 लोग इस भगदड़ में मौत के शिकार हुए हैं। क्या यह आंकड़ा इतना कम होगा जिस स्केल पे यह भगदड़ मची है? देखो जी, इसमें हजारों से ऊपर आंकड़े हैं, वो धीरे धीरे आएंगे। और आप हुँ, तो खुद हुँ। मीडिया से जुड़े हुए हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जितने कम दिखाए जाए उतना ठीक है। बिल्कुल। मेन ये होता है कि जितना कम दिखाए उतना ठीक है। तभी गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, सब कुछ बैन कर हुँ, हुँ, दिया है, हुँ। आप कोई नई एंट्री नहीं हो रही। हम खुद 10 किलोमीटर 9 घंटे में हमने कवर किया है। आप लोग पैदल निकले हैं वहाँ से जी, 10 किलोमीटर तक? हमने, कार हमारी 15 किलोमीटर पे थी, तो उसके बाद जहां हम रुके हुए थे उन्होंने बाइक वगैरह हुँ। का अरेंज किया। पर कुछ समय तक बाइक जा रही थी, उसके बाद बाइक भी नहीं जा रही थी। देखो, अब इसमें हम अच्छा बुरा दोनों कहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। 15 किलोमीटर के अंदर जो व्यापारी थे हुँ, प्रयागराज के लिए, हुँ, व्यापारियों ने अपनी शॉप बंद की हुई थी, हुँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ट्रेनें कैंसिल कर दी। अब 15 करोड़ 10 करोड़ बंदा ने स्नान कर लिया कैसे भी, हुँ। चलो भगदड़ में 1000 2000 जिनकी भी जैसे भी हुए, वो दुखनाक है, वो अच्छी नहीं है, विडंबना है कि हम क्या कहें उस चीज पे। बट जो करोड़ों बंदा आ गया, हुँ, हुँ। अब उन्होंने उसको मिसहैप रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेट अवे एक्शन लिया, ट्रेनें रद्द कर दी, हुँ, ट्रेनों पे हुँ। आर्मी डाल दी कि भाई अच्छा। अब कोई ट्रेन नहीं जाएगी। क्योंकि पहले रूल क्या था कि जिसकी भी ट्रेन है 6 बजे की एग्जाम्पल, हुँ, हुँ। वो 4 बजे एंटर कर सकता है स्टेशन पे, अच्छा। 2 घंटे पहले सिर्फ। क्योंकि वो करोड़ों बंदा ही तो ट्रेनों पे चला जाएगा। हुँ, फिर हुँ। बाद में क्या हुआ, भगदड़ की जैसे ट्रेनों पे जाने लग गए, हुँ। तो ट्रेन तो आ रही है, कोई किसी को पुश कर देगा तो और हत्याएं हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे उस पे रूल्स पे वो किया, और रूल ही एकदम चेंज कर दिए कि अभी बस लगाओ। हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने आर्मी डाल के बस शुरू कर दी कि बस से जा रहे हैं। 15 किलोमीटर जब हमने कहीं स्कूटर कहीं नॉर्मल वॉक की, तो आप ये लगाओ कि दुकानों वालों ने अपनी दुकानें बंद की हुई थी, सेम सिनारियो था। दुकान के दोनों तरफ पब्लिक सोई हुई थी, हुँ, हुँ। दुकान वालों ने अरेंज करके दिया, सिर्फ चलने का रास्ता था, और खाना चल रहा था, भंडारे, हुँ। दुनिया भर के भंडारे चल रहे थे, फोन चार्जिंग कर रहे थे। पुलिस वालों ने तो टॉयलेट अपने, जो देखो ऑन द स्पॉट हुआ है तो कोई
रेडी नहीं थे, 15 किलोमीटर तक रेडी नहीं थे। योगी जी ने 1.5 लाख टॉयलेट लगवाए हैं सिर्फ कैंप में, और 15 किलोमीटर तो नहीं लगवाए ना। तो जब ये ट्रेनें हुई तो जो नॉर्मल पब्लिक है प्रयागराज की या साधु संत है वो भी आगे आए। तो पुलिस वालों का जो अनाउंसमेंट हो रही थी, उनके टॉयलेट्स यूज कर रही थी नॉर्मल पब्लिक, फोन चार्ज कर रहे थे बिजनेस वाले की भाई आप आओ, आपके फोन बैटरी डेड होगी। तो जिसका जितना सही होगा उतना दिया उन्होंने। हमें 15 किलोमीटर कवर करने में बाइक से पैदल से अराउंडिंग 8 घंटे लगे। तो बाद में राम जी का कॉल आया, जो गुरु अनंतानंद जी, वो कहते हैं कि जो गाड़ी से भेजे थे, जो उन्होंने गाड़ी से भेजा था, वो तो अभी तक आफ्टरनून तक गाड़ी से निकल ही नहीं, प्रयागराज नहीं क्रॉस कर पाए। ट्रैफिक जैम हो गया है। अभी तो 50 किलोमीटर पहले सारे बैरियर लगा दिए हैं, कोई नई एंट्री हो ही नहीं रही। जो पहले फंसे हैं उनको निकाल रहे हैं। अयोध्या की तरफ से ब्लॉक हो गया है, झांसी की जो उधर ग्वालियर उधर जा रहा है, सब कुछ ब्लॉकेज कर दिया कि आप घूम के आप वापस जाइए। तो यदि कोई नया जा रहा है, इट्स नॉट वर्थ इट नाउ। अच्छा, आप 5 तारीख के बाद जाओ। अच्छा जी, क्योंकि अभी रिसेंट दुर्घटना देखी है हमने कि कैंप में आग लग गई है। आज की घटना है। हाँ, तो पब्लिक इतनी है ना कि अरेंजमेंट है, और सड़कों पे सोने का क्या है कि दे कैन अफोर्ड इट। हाँ, और मेरे ख्याल से जब हम प्रयागराज में थे हम अपनी टीम के साथ, तो जो व्यवस्था वहाँ की है, 10 लाख लोग आराम से रह सकते हैं। वहाँ के जो होटल हैं, जो गेस्ट हाउस हैं, उसमें रह सकते हैं। 10 लाख और लोग आएंगे तो जो बड़े बड़े टेंट सिटीज बने हुए हैं उसमें रह सकते हैं। अनदर 50 लाख आते हैं तो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, जो अखाड़े हैं उसमें रह सकते हैं। लेकिन करोड़ों की तादाद में जनता पहुंच रही है, आखिर उस जमीन की भी, उस भूमि की भी अपनी एक सीमा है, और कितने लोगों को अकोमोडेट करेगी, यह एक सवाल तो है। स्वामी जी, कई जगहों पर खासकर मीडिया में कुछ खबरें चल रही है, कुछ बातें तथ्य के साथ बताई जा रही हैं, कुछ भूल चूक भी हुई है। कहा जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन पीपा पुल को बंद कर दिया गया था, एक पीपा पुल को छोड़कर बाकी पुलों को बंद कर दिया गया था। अधिकारियों के ऊपर, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि भीड़ को कंट्रोल करें, एक सीमित संख्या में लोगों को आने दें, तो उनसे भी कुछ लापरवाही हुई है। आपको क्या लगता है, आप उस वक्त वहां पर थे, तो आपको इस भगदड़ के पीछे क्या कारण, क्या वजह रही होगी? देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे जी, बट जब हम 10-11 तारीख को भी थे उधर, तो देखो गवर्नमेंट अपोजिट में है, योगी जी हैं और यादव जी चल रहे हैं। तो अब जो पब्लिक का कहना है, जो हमने सुना है, पब्लिक वॉज रेडी कि यार हमें कितना भी कष्ट हो, हम अपने भाव से जा रहे हैं। हम माँ त्रिवेणी के दर्शन के लिए, स्नान के लिए जा रहे हैं। 144 साल में हुआ है, उनको गवर्नमेंट से किसी चीज से मतलब नहीं है। अच्छा, बट जो हमें सुनने में आया, ये हुआ कि जो अधिकारी हैं वो तो यादव जी के अंदर है। तो कहीं ना कहीं जो योगी जी ऑर्डर दे रहे हैं या चीज हो रही है, तो आप देखोगे कि कुछ पब्लिक तो ऑर्डर फॉलो कर रही है, कुछ नहीं कर रहे। तो कुछ ब्रिजेस बंद थे, तो उधर हमने ब्रिजेस पे भी सुना कि जब हम पहले थे 12-13 तारीख को उधर थे, तो उधर भी कुछ ब्रिज बंद थे कि ये वीवीआईपी के लिए, वीआईपी के लिए। उस समय हमारे पास वीवीआईपी वाली गाड़ी थी, तो होने के बाद भी वो नहीं जाने दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी चला है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में नॉर्मल पब्लिक परेशान हुई है। और जब तक, देखो हम खुद ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया में यही फर्क है कि वहां इंसान अपना दिमाग यूज करता है। उसमें पहले हम सबके बारे में सोचते हैं कि कोई भी इतने बड़े लेवल का होगा तो अरेंजमेंट होती है, सबकी सेम प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे क्या आप कितना भी अरेंज कर ले, अब योगी जी अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, वो भी टीम पे रिलाय है, बंदों पे रिलाय है। तो कहीं ना कहीं हमेशा जो अपोजिशन होती है, दूसरी पार्टी होती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे किया जाए कि उनका नाम खराब हो। वो ये नहीं देखते कि विदेशों से पब्लिक आ रही है। हाँ, लेकिन स्वामी जी एक बात है, मैं इस राजनीतिक बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो योगी की एक छवि है, जो इतने सशक्त प्रशासक की छवि है, काफी कद्दावर, काफी मजबूत नेता है, और मुख्यमंत्री के तौर पे भी उन्होंने बहुत प्रभावशाली काम किया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। फिर यह कैसे समझा जाए कि उनके अधिकारी ही उनके कंट्रोल में नहीं है? देखो, एक वो कहते हैं कि एक शेर सब पे भारी, बट कितनों पे भारी? यदि जंगल में 15 करोड़ पब्लिक हो तो कैसे शेर अब बचाएगा? शेर अपने परिवार को, 2 परिवार, 10 परिवार को बचा सकता है। बाद में तो उसको आर्मी से लड़ने के लिए अपनी आर्मी चाहिए ना। अभी आप संतों की बात करते हैं, जब हम स्टार्टिंग में गए उधर क्या बता रहे थे कि उधर 2 तरह से पावर खींची गई है। यदि आपने नोटिस किया है कि एक है 12 घंटे की बिजली, एक है 24 घंटे की बिजली।
यदि आपको 24 घंटे की बिजली चाहिए तो आपको अधिकारी को 2.5 लाख रुपए रिश्वत देनी है, तो वो 24 घंटे की बिजली मिल जाएगी। अच्छा। अब योगी जी को पता होगा ये, क्यों नहीं खुलेआम चल रहा है ये, बट उनको भी ये है कि यार मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 50 करोड़ पब्लिक आ रही है इधर, मेरा काम है अभी सेफ्टी से मैं सबको निकालूं, सब अपने जो भाव से आ रहे हैं वो काम पूरा कर सके और जाए, फिर वो अधिकारियों से डील करेंगे, क्योंकि अभी तो उनको अधिकारी की जरूरत है ना। यदि आज वो किसी को निकाल देंगे, एक अधिकारी 6 महीने से जुड़ा हुआ है, उसको पता है ये पुल कहाँ है, ये कहाँ है, तो कल को किसको रिप्लेस करेंगे जी। बट ये संतों की प्रॉब्लम थी कि उनको लग रहा है कि यार 2.5 लाख रुपए देके हमें 24, अब 12 घंटे 24 घंटे की बिजली क्या होती है, तो क्या आप 12 घंटे अंधेरे में रहोगे? चलिए स्वामी जी, आप योगी जी को क्लीन चिट दे रहे हैं और जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है शायद वो डिजर्व भी करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह प्रशासनिक भूल का नतीजा है? नहीं देखो, क्लीन चिट हम किसी को नहीं दे रहे, हम कौन है क्लीन चिट देने वाले? वो तो माँ त्रिवेणी का संगम है, भगवान उधर साक्षात है, वो देंगे। ये तो हम लोग तो कर्म कर रहे हैं, वो भी अपना कर्म कर रहे हैं। क्लीन चिट तो भगवान देने वाला है। हम तो सिर्फ, उन्होंने कोशिश की है पर वो टीम पे रिलाय है, तो उनकी भी क्या मजबूरियां उनकी हैं। जो टीम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाई उस टीम दिन? डिलीवर नहीं कर पा रही। डिलीवर नहीं कर अब पा टीम रही में है। हर तरह का इंसान है। अब उसमें देखो, जब उन्होंने एकदम डिसीजन लिया, आर्मी डाल दिया है, अब चीजें फॉलो हो रही हैं, कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं हो रहा। जब तक पुलिस पे इन पे रिलाय रहे तब तक प्रॉब्लम्स आई। अच्छा, तो क्या यह व्यवस्था शुरू से ही नहीं की जा सकती थी? अभी मतलब ठेस लगने के बाद, बुद्धि भरे इतने लोगों की जान जाने के बाद हम ऐसी व्यवस्था करें। आर्मी का डिप्लॉयमेंट पहले से भी किया जा सकता था। जब हम इस कुंभ मेले में 40-45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद कर रहे थे, उस वक्त ही हमें ये तैयारी कर लेनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, ये बात है कि हम उस लेवल तक प्रिपेयर नहीं थे। आप तो पहले गए हैं, दिसंबर में शायद आप जी, बता मैं रहे थे गए दिसंबर में हैं। गया था। हाँ। तो क्या हुआ था कि जो सुनने में मिला है और जो हमने देखा भी जब हम स्टार्टअप पे गए, कि माँ का जो उन्होंने पहले जो गंगा माँ पे जो स्थान दिया हुआ था, तो शायद अक्टूबर में दोबारा फ्लड आ गया था। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और उससे क्या हुआ, जो उनकी अरेंजमेंट था, प्रिपरेशन में देर हुई। हाँ वो देर हुई। तो जब आप पहले देखेंगे 14 तारीख का जो स्नान था, उस समय तो अखाड़े रेडी भी नहीं थे, उस समय टेंट रेडी नहीं थे। कुछ ही अखाड़े थे जो बड़े लेवल के थे, जिन्होंने 10 गुना लेबर दे के अपना काम कराया, नहीं तो नॉर्मल तो रेडी भी नहीं थे। वो रीजन यही था कि जब फ्लड आया तो सारी व्यवस्था खराब हो गई। तो अभी तो सब कुछ ड्राई हो गया, उन्होंने पंप आउट किया, जी, वो किया। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो 50 करोड़ पब्लिक लेके आना बहुत बड़ी बात है, और बिल्कुल। एक दिन में 15 करोड़ हुँ, 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 हुँ। से डील करना उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। हुँ, तो हुँ। आर्मी उन्होंने पहले भी डाली हुई थी, हुँ, हुँ। बट हाँ कुछ इंसिडेंट होता है, उसी पे हम एक्शन लेते हैं। हाँ आपकी बात ठीक है कि यदि ये पहले आर्मी को वो करते, बट अब देखो अखाड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। अब किसकी गाड़ी को आप रोक सकते हो? आप रोक के दिखाओ। नहीं, फिर आप जो बता रहे हैं कि कुछ पीपा पुल ऐसे थे जिस पर हाँ उन्होंने वीवीआईपी की एंट्री वीवीआईपी कर थी, दिया तो ये एम्बुलेंस के लिए, वो चीज उन्होंने गलत जो की। आस्था का केंद्र है, जहाँ पर बड़े छोटे सब एक समान हैं, वहाँ पर इस वीवीआईपी कल्चर की क्या जरूरत है? देखो ये बात ठीक है, क्योंकि इन्होंने पुल इतने बनाए, सब कुछ ठीक था, पर उन्होंने ब्लॉकेज काफी की कि एक वीवीआईपी के लिए एक एम्बुलेंस इज ओके, एक वीआईपी ठीक है, पर उन्होंने जिस दिन घटना है उस दिन मेरे ख्याल से 4 पुल तो बंद थे, जिसपे कुछ ही नहीं हो रहा था। तो आप रख सकते हो कि भाई ये बाद में इन्होंने किया, इंसिडेंट होने बाद क्या किया, एक पुल एंट्री के लिए, एक पुल एग्जिट के लिए है। जो ये व्यवस्था उन्होंने 1 घंटे में, जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ 1 घंटे में जो उन्होंने डिसीजन लिए, वो अच्छा। हम पहले ले सकते थे। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया इसमें काफी तेज रही। आप कह रहे हैं हाँ, कि 1 वो घंटे में स्ट्रेट अवे, उन्होंने हाँ डिसीजन लिया। अपने पीएम जी भी, मोदी जी भी स्ट्रेट अवे इन्वॉल्व थे, योगी जी भी इन्वॉल्व थे। अब जैसे पीछे आग लगी थी, वो स्ट्रेट अवे थे, तो एक्शन स्ट्रेट अवे हो रहा है। बट हाँ आप ये ठीक है इस चीज में कि हम पहले भी एक्शन ले सकते थे, नहीं, हम पुलों को अरेंज कर सकते थे। सरकार की तरफ से दूरदर्शिता की कमी रही है यहाँ पे। ये टीम वर्क की कमी कहूंगा मैं, टीम वर्क की कमी है। क्योंकि अब उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया, अब ग्राउंड लेवल पे लेकिन जो टीम वर्क की कमी है, तो टीम अगर फेल होती है, सबसे ज्यादा दोष तो देखो कप्तान पे ही लीडर को आता है। मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल ये बात देखो, जो श्रेय होता है वो भी राजा को मिलता बिल्कुल। है, और हार जो का भी अपयश राजा होता है को। वो भी हाँ राजा अब को। यदि सेना भाग जाएगी युद्ध छोड़ के, तो भी राजा की हार होगी। यदि सेना लड़ती है, चाहे राजा पीछे बैठा है, तो उसको प्रेज जो मिलता है वो भी उनको मिलता है। अब उसमें इशू क्या आया था कि जो आप पुल की व्यवस्था, ये सारी चीजें कह रहे हैं, ये पहले भी बताया गया था। जो बिजली विभाग है, कोई भी इन्होंने एक सेक्टर बना दिया, जो इनका डिपार्टमेंट था योगी जी का, वो सेक्टर था। तो इन्होंने ये नहीं किया कि हमने सेक्टर तो डिवाइड कर दिए हैं, हर सेक्टर में एक ऑफिस दिया जाए ताकि वो डीलिंग आसान हो जाए। तो उससे साधु संत,
काफी परेशान थे। डील करने में भी आपने पुल की बात की। हम्म। अब उसमें कोई बंदा ये नहीं था कि हमें लग रहा है कि ये 6 पुल हैं, हम किससे बात करें ओपन कराने के लिए, वो उससे पास ऑन, वो उससे पास ऑन, ऐसे चल रहा था। ये एक सेक्टर के हिसाब से अधिकारी होना चाहिए बिल्कुल था। बिल्कुल। तो हम उसको मिनिमाइज करते हैं ना, आप रिस्क मैनेजमेंट हम क्या जी, कहते और हैं। जब हमारी टीम वहाँ पर थी और हमने कुछ अधिकारियों से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये प्रभारी बनाए गए हैं सेक्टर वाइज़, इस सेक्टर की ज़िम्मेवारी इनकी होगी, इस सेक्टर की ज़िम्मेवारी इनकी होगी। और वहाँ पर यह भी बताया गया था कि जब पीपा पुल जो बनाए गए हैं, एक पुल जाने के लिए होगा, एक पुल आने के लिए होगा, ये तमाम चीज़ें थी। पता नहीं पूर्वाभ्यास भी तो उन्होंने किया था, लेकिन यह एक दैवयोग कहें, प्रशासनिक असफलता कहें, अव्यवस्था कहें या लोगों का अतिरेक कहें, यह दुर्घटना तो हो चुकी है। स्वामी जी, आपने बताया कि जब वहाँ से लोग निकल रहे थे तो किस तरह की कशमकश थी, लेकिन आपने वहाँ के निवासियों की काफ़ी प्रशंसा की है कि वो लोग अपने घर और दुकान सबका उपयोग करने दे रहे थे, जो आगंतुक हैं उनको पुलिस वाले काफ़ी सहयोग कर रहे थे। तो ये तो सिर्फ निकलने की बात होगी, और वहाँ पर जो करोड़ों लोग फँसे हुए हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे या जिनका बैग छूट गया होगा, तमाम दिक्कतें हुई होंगी। वो लोग किस स्थिति में थे? उनके निकलने की क्या व्यवस्था आपको पता चली वहाँ पे? देखिए जी, क्या है कि एक गुलाब है, गुलाब के अंदर 10-20 कांटे होंगे, तो अच्छा इंसान हजारों में एक ही है। हुँ, हुँ। तो उधर कोई फायदा उठाने वाले भी हैं, जैसे हमने बाइक वालों की बात की। हुँ, तो बाइक वालों ने, कईयों ने तो अपनी बाइक पे पर्ची लगा रखी थी हुँ, हुँ। कि निशुल्क सेवा, पर वो आपसे सिर्फ एक किलोमीटर का पुल क्रॉस कराने के लिए 500 रुपए ले रहे हैं। अरे! अब जो अफोर्ड कर सकता है, आपने वो ठीक कहा, जो अफोर्ड कर सकता है वो तो 500 रुपए दे देगा 1 किलोमीटर क्रॉस करने के हुँ, लिए। हुँ, गाड़ियां जा नहीं रही, आपको हुँ, निकलना है हुँ, तो आपको यही लेने पड़ेगा। हुँ, हुँ, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो तो फंस गया उधर। हुँ, हुँ, तो ऐसे हमने अनाउंसमेंट भी देखी है हुँ, हुँ, कि वो कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप इधर पुलिस स्टेशन जाइए, या हुँ, आप हुँ, इस हुँ। उद्योगपति काफी मदद कर रहे हैं अच्छा। कि आप इस उद्योगपति के लिए जाइए। उन्होंने जैसे बताया कि रहने का, सोने का अरेंज करके दिया, खाने का, ये सब ऑन द स्पॉट काम हुआ है। हुँ, 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 ये सब इंसिडेंट होने के बाद हुआ है, पहले नहीं था। हुँ, हुँ, जब हम पहली बार गए थे तो हुँ, हुँ। बाजार खाली था वो। ये सब अच्छा। बाद में ही अरेंजमेंट हुआ है। हुँ, तो हुँ, उद्योगपति आए हैं सामने, हुँ, हुँ, बट कई फायदा भी उठा रहे हैं। हुँ, उसमें हुँ, मैं त्रुटि कहूँगा कि उधर पुलिस को सब कुछ पता है, तो उसमें ही थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हुँ, हुँ। अफ़ोर्ड बहुत कम लेवल के बंदे कर सकते हैं, जो श्रद्धा से गए हैं, जो बाहर बिल्कुल, सो रहे हैं, वो बेचारे कैसे अफ़ोर्ड कर कैसे पाएँगे? करेंगे? अब जो उन्होंने बोला था, गवर्नमेंट ने बोला हुँ, था कि भई जो बस सर्विस है वो फ्री है, वो फ्री नहीं है। अच्छा। जहाँ पे कार पार्क लग रहा है, हुँ, हुँ, उसके बाद वो पैसा चार्ज कर रहे हैं। हुँ, हुँ। देखो, नहीं, तो मेला प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि प्रयागराज शहर के बाहर ही तमाम गाड़ियों को रोक दिया जाएगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। शहर के अंदर ये जो कुंभ क्षेत्र बना है, उसमें सिर्फ ये विद्युत चालित गोल्फ कार्ट चलेंगे, जो कि निःशुल्क होंगे। तो ये निःशुल्क सुविधा नहीं है? नहीं, 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 कोई निःशुल्क नहीं है। हुँ, उसमें भी फायदा उठाया जा रहा हुँ, है। जो गवर्नमेंट की बसेस लगी हैं, हुँ, वो हुँ। भी पैसे चार्ज कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क नहीं अच्छा। है। पहले यही बोला गया था हुँ, कि हुँ। जो आप 15 किलोमीटर की बात कर रहे हो, हुँ, साढ़े हुँ। 14 या 15 किलोमीटर पहले अलग-अलग एरिया में जी। पार्किंग की व्यवस्था की गई है, हुँ, उधर से आपने बस में जाना है, वो भी चार्ज कर रहे हैं। प्लस वो 3 या 4 किलोमीटर तक लेके जा रहे हैं, 10 किलोमीटर तक कहीं आपको ऑटो पकड़ना है। हुँ, अब हुँ। ऑटो वाले कोई ₹100 फेयर माँग रहा है, हुँ, कोई ₹500 माँग रहा है। हुँ, हुँ। वो भी रिप ऑफ सिस्टम है हुँ, कि हुँ। भई आपका फ़ायदा। अब फिर वहीं आते हैं हम कि भई अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, पर 90% पीपल तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते ना, उनके साथ क्या रहा? वो तो वो कर रहे हैं, अब उन्होंने बैग सर पे उठा रखे हैं, वो हुँ। चल रहे हैं। जो मृत्यु हुई है, जो हत्या कहेंगे हम इसको, या जो भी हुआ है, वो इन्हीं बंदों की हुई है। हुँ, 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 हुँ। अब जो 1 लाख रुपए का टेंट अफ़ोर्ड कर सकता है, वो तो टेंट में 1 लाख रुपए पर डे देके सो रहा है। आपने हुँ। देखा होगा 1-1 लाख बिल्कुल, रुपए की बिल्कुल। टेंट है, वो तो सो रहा है आराम से, उसको दिक्कत नहीं है। हुँ, हुँ। वो तो समय के अकॉर्डिंग जा हुँ, रहा है। जो ये बेचारे ऐसे थे जो अफ़ोर्ड नहीं हुँ, कर हुँ। सकते, वही बाहर सो रहे हैं ना। हुँ, हुँ। तो बस सर्विस का भी पैसा वो रहा है, हुँ। स्कूटर वाले पुल क्रॉस कराने का 500, 200। अभी कुछ बाइक वालों से बात हुई, हुँ, उन्होंने तो हुँ। बाइक ले ली है, खरीद ली है अच्छा। बाइक। तो वो कह रहे हैं हम पर डे 10,000 से ऊपर कमा रहे हैं। अरे! हम तो हफ्ते में इस बाइक का पैसा पे हुँ, कर हुँ, देंगे, हुँ। 2-2 3-3 बाइकें खरीद ली है। हुँ, हुँ। व्हिच इज़ देखो, मेले में हमेशा यही और होता है। और जो वहाँ की व्यवस्था है, जो पुलिस प्रशासन है, उनकी आँखों के सामने ये चीज़ें हाँ, हो रही बिल्कुल हैं। उनको पता है। और जो आप गोल्फ कार्ट की बात कर रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो क्या है, उन्होंने रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। हुँ, तो हुँ। आप जाओगे तो एक रास्ता कार्ट चल रही है, हुँ। दूसरे रास्ते पे नहीं है। हुँ, वो बहुत हुँ। अच्छा रहता है, जो आप कह रहे हैं, हुँ, यदि हुँ। वो होता, तो हुँ, वो बहुत हुँ। अच्छा रहता बिल्कुल, कि बिल्कुल। भई बस आ रही है, उसके बाद कार्ट जा रही है, तो हुँ, फैसिलिटी होती। हुँ। उसमें गवर्नमेंट उनको कूपन दे सकती थी, पैसा वो बिल्कुल। जैसे ₹10 सवारी कुछ है। हुँ, हुँ। अच्छा, कुछ उद्योगपति अभी प्रेशर डाल रहे हैं हुँ, हुँ।
काट वालों पे कि तूने 10 रुपए लेने हैं, 10 रुपए किराया है, तू अपने 10 रुपए ले। तो हम्म। वो उधर खड़े भी हैं, वो मदद भी कर रहे अच्छा, हैं कि भाई तू 100 नहीं ले सकता, 500 नहीं ले सकता, पर इतने है कितने। ठीक है, 10 ले लो। हाँ, है कितने। आप हम्म। फेयर अमाउंट में लोगे रेंट तो हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दस दिक्कत रुपए नहीं इज है ओके, जी। 50 रुपए इज ओके, बट हम्म 500 रुपए बंदा कैसे देगा। हम्म और हम्म, वो 100 मीटर के आपको कई जगह 500 रुपए, 200 अच्छा मीटर के आपसे इतने मांग रहे हैं। जी। तो कुछ बंदे आए आगे मदद करने के लिए, बट है कितने वो। प्रशासन इसमें प्रेशर नहीं डाल रहा, क्योंकि हम्म। उनको सिर्फ ये है कि भाई हमने इतने बंदों का करके उनको सेफली भेजना है। जी। मेला में करीब 3000 एनडीआरएफ के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। ये जवान प्रशिक्षित होते हैं, एनडीआरएफ की जो बटालियन होती है वो प्रशिक्षित होती है इस तरह की आपदा को हैंडल करने के लिए। कहीं स्टैम्पेड हो जाए, कहीं भूस्खलन हो जाए, कोई ब्रिज गिर जाए, आग लग जाए, इन तमाम चीजों को हैंडल करने का उनका कुशल अनुभव होता है। लेकिन फिर भी ये घटना घटी है और हालांकि उसमें काफी तत्परता भी दिखाई गई है। सरकार ने काफी तत्परता दिखाई, मरीज जो जो घायल थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस बीच जिनकी मृत्यु हो गई थी, कुछ लोगों की पहचान हो पाई है, कुछ लोगों की पहचान नहीं भी हो पाई है और कुछ लोग गुमशुदा भी बताए गए हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या वहां पर जो लोग थे, काफी मतलब जो घायल हुए थे, उनको कैसे लेके जाया जा रहा था? कि क्योंकि मुझे लगता है कि जो काल के गाल में समा गए उनकी तो एक लीला समाप्त हो गई। जो घायल हुए हैं, जो चोटिल हुए हैं, क्या इतनी संख्या में एम्बुलेंस थी, डॉक्टर्स थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स थे? देखो ये इंसिडेंट तो दर्दनाक था, जैसे ही ये हुआ, देखो कितनी भी उन्होंने आर्मी, कितनी भी पुलिस डाल दी, उनको नहीं पता कि देखो कहाँ क्या इंसिडेंट होगा, क्योंकि आर्मी तो 18 किलोमीटर पे है ना। तो जब एकदम ये भगदड़ मची, तो पुलिस या नॉर्मल से ज्यादा जो उधर साधु संत थे, जो कैंप वाले थे, या जो नॉर्मल इंसान था, हम्म कुछ डरे, कुछ ने मदद करने की डर के भी कोशिश की। तो जैसे गाड़ियों के ऊपर से कूद गए थे, उन्होंने उठाया उनको, एम्बुलेंस की, ठीक है, समय पे सब कुछ आ गया। वो गाड़ियां तो निकल ही नहीं सकती एम्बुलेंस के अलावा, तो इन चीजों हम्म को तो हम भूल ही जाए कि हमारी प्राइवेट गाड़ी होगी, हम उसमें लेके जाएंगे, हम्म वो तो निकलेगी नहीं, क्योंकि हम्म जब इंसान खड़ा होकर 2.5 घंटे मूव नहीं हो रहा तो गाड़ी कैसे होगी। तो व्यवस्था जो थी, जो संत थे, उन्होंने काफी उठा के उनकी मदद की, जिसको जैसे हो सका। हम्म हम जो हो गया उसको नहीं बदल सकते, हम्म बट सबने मदद की उधर। खाली हम प्रशासन की नहीं कहेंगे, जो साधु संत है, जो डर गया वो तो पीछे हट गया, वो तो अपने आप को सेव कर रहा है। पर जैसे हमारे नागरदास जी हैं, उनके कैंप के थे, जो अपने बोरी वाले महाराज थे, जो अपने उनके कैंप के थे, वो गए स्टेट अवे। दूसरे भी कैंप जो थे वो गए, उन्होंने स्टेट अवे मदद की उनकी। जो हो गया, पर हमें प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन पे काम करना है ना। तो वो उनके हाथों से उठा रहे हैं बैग। जब आपकी जान रहेगी तो बैग आप दूसरा खरीद लोगे। बिल्कुल उस समय तो बिल्कुल। इंसान को यही होता है ना, भागे। देखो गाड़ी के ऊपर से गए हैं, शीशा टूटना, गाड़ी के ऊपर से भाग रहे हैं, क्योंकि हम्म ये सड़क है। हम घाट की बात नहीं कर रहे, जो इंसिडेंट हुआ वो बाद में इधर भी हुआ है, सेक्टर हम्म 19 की तरफ भी हुआ है। कि क्योंकि 19 के आगे से ही संगम का रास्ता जाता है, तो हम संगम की तो जी बात ही नहीं कर रहे। 19 के उधर क्या था, दोनों साइड में गाड़ियां लगी हैं, बीच में सड़क है, तो बिल्कुल पैक थे आप। तो जब भगदड़ हुई, जब उन्होंने बैरियर्स को पुश किया, तो उसके बाद फिर सब साइडों में गाड़ियों पे हैं, जहां पे और बंदे सो रहे हैं रात को, उधर सो भी रहे हैं। तो जब वो सोते के ऊपर भाग रहे हो, बंदे को क्या वो है कि जो श्रद्धालु सो रहा है उसको ये थोड़ी पता है कि भगदड़ मचेगी, तो उनको ज्यादा डेथ हुई चोटें है, आई, जो उनकी उनका। डेथ हुई। हाँ, जो अवेयर था वो तो भाग लिया, जो डर हम्म गया वो डर गया, जो गिर गया नीचे हम्म उसको किसी ने उठा लिया, ठीक है। हम्म नहीं तो देखो भीड़ का तो वो कहते हैं ना, नाम ही नहीं होता है कि हम्म कहाँ से कौन ऊपर से चला गया। तो काफी नॉर्मल समुदाय ने, हम्म नॉर्मल जो देखने वाले थे, उन सब ने काफी ने मदद की, जी संतों ने काफी मदद की। क्योंकि देखो संत तो उसमें कहते हैं ना, हम लोग तो हमारी फैमिली है, हम्म फिर हम सोचते हैं कि भाई ये फैमिली हमने अब उसकी रक्षा करनी है। हम्म संतों का तो मानना ये है कि भाई सभी हमारी फैमिली है, हम तो हम्म भगवान में लीन होना चाहते हैं, तो हम जिसकी मदद कर पाए, जिस जितना अच्छा हो सके उतना ठीक है। तो संतों ने आगे आके मदद की, उठाया। हम्म अब देखो जो जगह है वो त्रिवेणी की जगह है, वो माँ हम्म गंगा की जगह है, यमुना की जगह है। जी तो उन पे भी उनकी मृत्यु होके जो हुआ गलत हुआ, हम्म बट उनको मोक्ष तो मिलेगा। हम्म क्योंकि वो तो जैसे ही संगम हटेगा फिर माँ गंगा आएगी और सबका वो हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी की आत्मा भटकेगी, कुछ वो होगा, मोक्ष तो उनको प्राप्त होगा। जी बट उनकी फैमिली, अभी पीएम जी का अनाउंसमेंट आया है कि भाई उन्होंने 25 लाख ऑफर किए जी हैं, वो किया है। अब क्या है, मेन जो इनका ऑफर किया है हम्म उसमें कहीं प्रशासन अड़चन ना डाले, उनको भी समय से मिल खैर, जाए। किसी के जान की कोई कीमत नहीं हो कीमत नहीं सकती। होती, वो एक कंपेंसेशन हो सकता है उनके परिवार के लिए, एक संबल हो कुछ तो हो। जाए फ्यूचर में। अगर किसी परिवार का कोई ब्रेड अर्नर, रोटी कमाने वाला व्यक्ति इस घटना में काल कवलित हो गया है तो उस परिवार का एक सहारा हो सकता है।
लेकिन मैं फिर से उसी वही पे आता हूँ। स्वामी जी, आप पहले भी गए थे, आई मीन इसी कुंभ में आप पहले एक बार हाँ जी। जाके स्नान करके आ चुके थे, अभी इस मौनी अमावस्या के अवसर पे भी गए थे। तमाम चीजें थी, हमने भी देखी, तैयारी काफी अच्छी थी। आपको कुछ कमी लगी, कुछ बेहतर हो सकता था? देखिए, कमी में क्या है कि यही पुल की जो हमने बात की और जो हमने बाद में डिसीजन लिए, हम्म, हम पहले कर सकते थे। जैसे आपने बोला कि काट, हम हम्म, 15 किलोमीटर पहले रोक रहे हैं गाड़ियों को, विच इज हम्म, ओके, बट आगे व्यवस्था क्या है जाने की? हम्म, हमने एक रोक के अपनी ड्यूटी कर दी कि चलो अंदर जंक्शन ना हो, पर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर वॉक करना हम्म, बैग सर पे रख के, जी जो नॉर्मल जी। इंसान जा रहा है, इट्स हार्ड। अब हम्म, फिर जो मेलों में चलो होता है रिपोर्ट सिस्टम की, जी। भाई ज्यादा कॉस्ट पे कर रहे हो आप चीजों की, और उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता था कि बसें फ्री हो या काट हो। गवर्नमेंट मेरे ख्याल से अभी तक डाटा आया 7,500 करोड़ वो बोल रहे हैं कि उन्होंने खर्च किया है, तो 7.5 में 8,000 हो जाते, बिल्कुल, बट बिल्कुल। वो नहीं, पब्लिक को आसानी हो इनफैक्ट हाँ, जाती। इनफैक्ट जब हम प्री इवेंट वहाँ पर कवरेज के लिए थे, तो ये सारी बातें बताई गई थी कि यहाँ पर परिवहन की मुफ्त व्यवस्था रहेगी, निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। लेकिन खैर नहीं, आप ऑन ग्राउंड ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, नहीं आप हुआ। बता रहे हैं कि ये नहीं हुआ है। नहीं तमाम नहीं। चीज़ें जो बताई गई थी वो नहीं भी हुई है। तैयारियाँ थी, तैयारियाँ धरी की धरी शायद रह गई और यह दुर्घटना भी हो गया। स्वामी जी, एक और बात बताइए, एक दिन कुंभ में 15 करोड़ 10 करोड़ लोग आ जाते हैं, जो संगम नोद जिसे कहा जा रहा है, जहां पर गंगा, माँ गंगा और यमुना का जल आपस में मिलता है और अंतः सलीला सरस्वती भी आती है। संगम नोद जिसे कहा गया है, करीब 500 मीटर की जगह, कहा जाता है वहां पर 10 लाख से नहीं नहीं, अधिक अभी लोग वो आ गए थे। 12 किलोमीटर पे एक्सटेंड कर दिया हमने, घाट बोलते हैं, जी। तो घाट को बारह हाँ, किलोमीटर नहीं, पे कर घाट दिया। तो 12 किलोमीटर का है, लेकिन केवल उस एरिया में बोल रहे हैं कि 10 लाख से अधिक लोग उधर थे, जाने नहीं दे रहे थे। संगम के एरिया में पहले से ही मौजूद थे। मैं यह समझना चाहता हूं आपसे कि लोगों की अपनी आस्था है। हर व्यक्ति चाहता है, जो सनातन में विश्वास रखता है, वह चाहता है कि कुंभ में स्नान करे, पुण्य के भागी बने। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये तमाम लोग जो हैं, 10 करोड़, 15 करोड़, 12 करोड़, ये सारे लोग अपनी सनातन आस्था के लिए आते हैं या रील बनाने वाले भी आते हैं? देखो, रील बनाने वाले तो आपको पता ही है, आप भी बढ़िया से हैं, बहुत जा रहे हैं। अब जो 1 लाख रुपए के टेंट में रह रहा है, वो हम्म, आस्था से, उसके पास 5% आस्था होगी, हम्म, 95% पैसा है, हम्म, हम्म, तो वो उसके भाव से जा रहा है कि मैं हम्म, रील बनाऊंगा या जो भी करूंगा, या अपने हम्म, स्टेटस उसके लिए कि हम भी गए थे। हम्म, बट जो बैग उठा के 20 किलोमीटर चल रहा है, वो आस्था वाला ही है। हम्म, जो सड़क पे सो रहा है, उससे ज्यादा आस्था नहीं मिलेगी आपको, वो आस्था वाला ही है। वो सारे आस्था वाले ही हैं। जो 20,000 के कमरे में रह के कंप्लेंट कर रहा है कि टॉयलेट्स ब्लॉक है, पानी सही नहीं आ रहा, गीजर नहीं चल रहा, आप हम्म, उनको देखे जो सड़क पे सो के हम्म, वो कर रहे हैं, वो आस्था वाले ही है। अच्छा, रील अच्छा। वाले तो आजकल देखो सभी जगह पहुंच रहे हैं, संतों को भी परेशान कर रहे हैं, काफी नाम भी उठे थे कि वो उसमें उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो या बिजनेस। स्वामी जी, आज के समय में एक ये भी चीज हो गई है, आस्था तो सबकी होती है, आस्था एक आंतरिक विषय है, हमारी भी अपनी आस्था है, आपकी भी आस्था है, हर एक नागरिक की आस्था का सम्मान भी है, चाहे उसकी आस्था किसी धर्म के प्रति हो। लेकिन आजकल एक फैशन भी हो गया है अपने आस्था को एक पहचान पत्र के रूप में पहनने का। क्या यह आस्था है या आस्था का उन्माद है? देखो, यदि तो हम भगवान में विश्वास रखते हैं, तो अच्छा बुरा वही कर रहा है। हम्म, हम ये नहीं कह सकते कि जो अच्छाई हुई मेरे कर्म है, जो बुरा किया वो तूने किया। हम्म, अब क्या होता है, यदि आप परेशान हो, हम्म, तो मैं बोलूंगा कि देख, अपने कर्म भोग रहा है, इसने दूसरों के साथ धोखा किया, हम्म, अब मेरे ऊपर मुसीबत आई, हम्म, तो मैं कहूंगा भगवान परीक्षा ले रहा है। हम्म, ये जो दोगलापन है, हम्म, हम्म, यही आस्था को आजकल चेंज कर रहा है। हम्म, जो हम रील के लिए कर रहे हैं, हम्म। वो आस्था उधर बदल रही है। इंसान क्या है कि जो जब दिखावे के लिए कर रहे हैं वो दिखावा बहुत आस्था ज्यादा नहीं हो है। रहा, नहीं, ये आस्था कहाँ से हो गई है? आस्था तो वो है कि जो पहले अपना सतयुग में होता था कि भाई सभी हमारा परिवार है। बिल्कुल, फिर वसुधैव बाद हुआ कुटुंबकम। फिर बाद हुआ कि भाई हम देश ही हमारा परिवार है। हम्म, फिर बाद हुआ नहीं, एरिया आजकल है कि जो मेरा परिवार है वही मेरा परिवार है। हम्म, तो हम दूसरे को हर्ट करते हुए अब हम रील बना रहे हैं। अब हम्म, हम अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बहुत हम्म। कुछ कर रही है दुनिया, वो तो फिर आस्था नहीं फॉलोअर्स है। के लिए वो कहाँ से आस्था? तो मेरा मेरा सवाल है, सरकार को ऐसे लोगों की आमद पर, कुंभ में ऐसे लोगों के आने पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहिए। उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि आस्थावान लोग आए, ऐसे व्यवसायी जो हैं, रील बनाने वाले, पर्यटन करने वाले, कुंभ के बाद आए इलाहाबाद। आप प्रयागराज तो कहीं जा नहीं रहा। आपको क्या लगता है, भगवान चिल्लाने से सुनता है? भगवान बहरा है अच्छा। कि उसको चिल्लाने से सुनेगा, नॉर्मल सुन लेगा?
अब हम खुद उधर स्नान कर रहे थे, जैसे स्नान की बात आई तो उधर चिल्ला रहे हैं, 10 का ग्रुप खड़ा है, चलो बोलो ओम नमः शिवाय माँ गंगा। क्या तुम्हारे चिल्लाने से सुनेगी? क्या उसको वैसे नहीं, आपके मन में क्या है वो वैसे नहीं पता लग रहा? बिल्कुल। वो सब रील के लिए है। अब आप कह रहे हैं कि उनको 5 तारीख के बाद जाना चाहिए, भीड़ के बाद जी जाना चाहिए, बिल्कुल। उनको क्या फायदा है? उनको तो रील बनानी है। हम्म आप भाव की बात कर रहे हैं कि भाई दूसरों को आराम हो, परेशानी ना हो, तो उनको बाद में जाना चाहिए, पर उनके तो भाव मर गए हैं। जब भाव मरता है इंसान तभी तो सेल्फिश होता है ना, बिल्कुल। वो सेल्फिशनेस है। तो उनको रील से ये है, व्यूज बढ़ रहे हैं। आजकल कोई डूब रहा है, उसको बचाएगा कोई नहीं, वो डूबते हुए पहले रील बनाएंगे। अच्छा। देखो आप बिल्कुल मीडिया से बिल्कुल आप देखते रहते हैं, बिल्कुल। कोई जल रहा है, कोई ये पानी नहीं फेंकेगा। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, कोई हाँ डूबता है, बिल्कुल, कोई जल रहा है, कोई उसको दुर्घटना का बचाने शिकार की हो गया कोशिश है, नहीं कर रहे। लोग रील बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। आप उसी रील को उनके खुद की फैमिली के साथ जी। इंसिडेंट हो रहा है, फिर देख लेंगे कि रील बनाएंगे या क्या करेंगे। बिल्कुल। जब यह अपने ऊपर गिरता है हाँ, एक तो हम सब कुछ करने को हमारे रेडी हैं। एक मनुष्य के रूप में हमारी संवेदनशीलता की यह परीक्षा भी है। खैर स्वामी जी, एक जैसे ही दुर्घटना हुई, फिर एक बात मेरे मन में आ रहा था, अभी तक किसी से पूछा नहीं, आपसे ही पहली बार पूछ रहा हूँ। जिस तरह से अमरनाथ यात्रा हर साल होती है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कुछ निश्चित संख्या में ही श्रद्धालुओं को ऊपर दिया जाता है। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, उसके लिए भी परमिट और रजिस्ट्रेशन लगता है। क्या कुंभ के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए थी? 40-50 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो फिर व्यवस्था भी इसी तरह की होनी चाहिए कि एक दिन में अधिकतम इतने ही लोग जा सके। देखो वो आप कर सकते हो जब आप एरिया को बांध सके। यदि एक एरिया है उसकी आप बाउंड्री कर पाए, फिर बाउंड्री की सिक्योरिटी कर पाए, तो आप पास चेक कर सकते हो। अच्छा। अब पास चेक करने में भी इशू है। अभी तो कोई कहीं से भी घुस रहा है, फिर पास चेक करने के लिए कितनी लंबी लाइन होगी। पता लगा कि वाराणसी तक तो लाइन ही लग गई है, अयोध्या तक लाइन आ गई है, फिर कैसे होगा? एक अलग ही समस्या हाँ, वो अलग समस्या है। अब देखो गवर्नमेंट बहुत तेज होती है। हम अपने एंगल से सोचते हैं। जब हम शुरू में गए तो हमें कुछ जो हमारे ही मित्रगण या कुछ थे, वो कह रहे थे कि यार इतना बड़ा सेक्टर बना दिया है, इतने बड़े सेक्टर में पब्लिक को 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, बिना गाड़ी के हम कैसे चलेंगे? अब वो इंसान अपने बारे में सोच रहा है। अच्छा। आज 15 करोड़ बंदा गया, वो सेक्टर भी कम पड़ रहा है। बिल्कुल। गवर्नमेंट हमसे जो वैज्ञानिक बिठाते हैं या जो वो बिठाते हैं सोचने के लिए, व्यवस्था के लिए, वो हमसे आगे 1000 गुना आगे सोचते हैं। हम अपने स्वार्थ की सोच रहे हैं कि मेरे को 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वो 15 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा। अब पंगा यही है कि जो रील बना रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं, वो उस 15 करोड़ की या किसी के बारे में नहीं। तो सेल्फिशनेस नेचर आ इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जो प्रशासन है उनको। देखो प्रशासन इन पे कार्रवाई करेगा तो उनको भी तो मीडिया सपोर्ट मिल ही रहा है। अच्छा, ठीक है स्वामी ये तो जी। वो होता है ना कि टिट फॉर टैट, या फिर आपको कुछ यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, कि यदि उनके लिए कुछ हो रहा है, यदि रील बन रही है, तब तो पब्लिसिटी जा रही है ना। बिल्कुल। अभी आपने एक बच्चे को ढूंढा, हाँ, आप बता रहे थे कि वो बच्चे बेचारी गुब्बारा वो कर रही थी, उसकी शिक्षा के लिए इतनी पब्लिक सामने आई। यदि आप नहीं करते तो कैसे आते? नहीं, एक तो वो तो हम अपना कार्य कर रहे थे। वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। नहीं पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, मंथन है। मंथन है बिल्कुल। और हमें एक ऐसा चरित्र मिला, हमें लगा कि इसकी बात, और बच्ची काफी संवेदनशील, काफी अच्छी बातें कर रही थी, तो हमें लगा कि इसकी बातें, इसकी जरूरतें दुनिया को पता चलनी चाहिए। बहरहाल फिर से हम कुंभ पे आते हैं वापस। सरकार, मेला प्रशासन और ऐसे तमाम, जो एक महाकुंभ ही नहीं है, ऐसे आयोजन आए दिन होते रहते हैं। हालांकि जो जिस स्केल पे महाकुंभ हो रहा है, या फिर से 12 साल बाद ही होगा, लेकिन फिर भी ऐसे आयोजनों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या आप अपनी अपनी तरफ से अगर कुछ बताना हो तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम गलतियों से सीखते हैं। जो हुआ हम उसको बदल नहीं सकते। हम उनके लिए प्रे ही कर सकते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, और वो उस जगह पे है। तो जो हो गया हम उसको नहीं मिटा सकते। ना ही हम उनका पैसे देके दुख बांट सकते हैं कि 25 लाख में किसी का बच्चा चला गया, एक ही होगा, उसका दुख नहीं बांट सकते। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें गवर्नमेंट कहीं आड़े ना आए, कोई प्रभारी या जिसके सिग्नेचर से पैसा मिलेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वो डिलीवर हो उसके। गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए कि मेक श्योर कि वो पैसा रिलीज हो और वो पैसा बंदे को मिले। ये ना हो कि 25 लाख में से हमें 5 लाख रिश्वत दो तब 20 लाख तुम्हें मिलेगा, ये ना हो। आगे उज्जैन में हो रहा है शायद 3 साल बाद। हाँ, तो 4 साल बाद। हाँ, हम इस घटना से सीख सकते हैं कि हमें उधर क्या करें ताकि ये उधर रिपीट ना। तो जैसे आपने बोला, मेक श्योर की पार्किंग बाहर लगाए तो आगे फैसिलिटी फ्री हो।
ताकि किसी को 15-20 किलोमीटर ना चलना पड़े। जी। बहुत अच्छी बात है कि हम गाड़ी बाहर लगा रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, बट उससे आगे भी हमें सोचना है। इसको हम एक हैजर्ड प्लान बोलते हैं कि जी। भाई इफ वो कहते हैं ना कि यदि छत गिर जाए तो हम क्या करेंगे। जी, बिल्कुल। जो फायर एग्जिट बनाते हैं उसका मतलब ये नहीं आग लगनी लगनी है, बट उसके लिए पहले रेडी रहते हैं। जी, बिल्कुल। फायर एग्जिट यही है ना कि भाई आग लगी तो हम इधर भागेंगे। उन्होंने फायर के लिए आजकल बाइक यूज की है, सब कुछ की है, तो इस चीज के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो हम जो कह रहे हैं, अब इलेक्शन से हम क्यों डरते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उधर दावे कर देते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, पर्चे पे नहीं होता। तो इसका मतलब तो कुंभ में भी वही हुआ कि हमने बोला फ्री बस होगी, फ्री ये होगा, फ्री वो होगा। ये इलेक्शन का थोड़ी, ये तो आस्था का प्रतीक था ना। तो उसको फॉलो अप कौन कर रहा है? क्या हमने, जैसे हम क्वालिटी वाले बोलते हैं कि क्या हमने क्वालिटी चेक लगाई है कि कोई जाके सिविल में पूछ रहा है पुलिस वाले से, मैं तेरे को पैसा दूंगा ये काम करेगा? जी, जी। हमें क्वालिटी चेक के लिए भी चाहिए ना। हाँ। अब सरकार एक इंसान चला रहा है, सीएम चला रहा है, पीएम चला रहा है, बट उसको टीम तो चाहिए। बिल्कुल। तो क्वालिटी वाले भी हायर कर सकते हैं कि आप क्रॉस चेक कीजिए। जैसे हम अभी, इन्होंने शायद याचिका बिठाई है, जो जज ने आज वो ऑर्डर पास किए हैं कि हम चेक करें। तो हम उनसे सीख के अगले मेले में ये कर सकते हैं कि हम क्वालिटी के लिए बंदे लगाएं जो चेक करे कि क्या पब्लिक को फैसिलिटी मिल रही है। जैसे हमें पता लगा, आप हमसे पूछ रहे हैं, तो उस समय पे क्वालिटी वाले जाके बोल सकते हैं सीएम को कि देखिए बस सर्विस हमने बोली थी, बस वाले पैसे ले रहे हैं। जी। तो हम उसको वहीं रोक सकते हैं। हम इंसिडेंट को होने से पहले रोक पाएंगे। जो सुविधाएं लगाई गई थी, जो क्या वो सुविधाओं के मिल रही है? पर्यवेक्षक थे, हाँ। उसकी जांच पहले हो जानी चाहिए थी ताकि ये सब फुल प्रूफ हो जाए। खैर, एक बात और स्वामी जी, आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, कुंभ स्नान करके वापस फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। आपकी उम्र बहुत कम लग रही है और मेरी जिज्ञासा यह है कि आप ऑस्ट्रेलिया गए क्यों थे? अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं कुंभ स्नान करने, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया गए क्यों थे? देखिए ये काफी बड़ा सवाल है। इसमें क्या हुआ कि जैसे आई एम बेसिकली फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। अच्छा। तो मेरा ब्रदर भी गवर्नमेंट जॉब टीचर है, सिस्टर भी टीचर है, तो वो चाहते थे मैं भी टीचर बनूं। टीचर। तो हम कहते हैं भगवान के आज के समय में हम कहते हैं कि जो हमारा 60% है वो हमारे पिछले 7 जन्मों के कर्म है। जो हम कुंडली की बात करते हैं, तो कुंडली 60% पीछे जो हमने कर्म किए हैं या हमारे पेरेंट्स ने किए हैं वो लिखा हुआ है। तो शायद मेरा लिखा हुआ था कि मेरे को इस धरती पे नहीं रहना था। फिर हम भी जाके वहां पे भोगी बन गए। अच्छा। तो वो समय पे हमने भोग लिया। तो ये सवाल काफी मंदिर में आते हैं। हमारे पास सिडनी में मंदिर है हनुमान जी का, एडलेड में मंदिर है। तो काफी ये सवाल पूछते हैं कि आप मेरे से कम उम्र के हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो, मैं आपसे ज्यादा उम्र हूँ, मैं वो नहीं। तो मैं उनसे, हमारी माताएं बहनें भी होती हैं, मैं पूछता हूँ कि आपने क्या किया, आपका शेड्यूल क्या है। तो वो कई मेरे को बताएंगी कि मैं उठती हूँ और काम पे जाती हूँ, शाम को आती हूँ, 1 घंटा टिकटॉक चलाती अच्छा, हूँ। टिकटॉक। हाँ, 2 पैग लगाती हूँ। टिकटॉक तो इंडिया में तो बैन इंडिया है। में बैन है जी। तो उधर टिकटॉक चलाती हूँ 1.5 घंटा। फिर बाद में किटी पार्टी में जाती हूँ। मैं कहा देखो आपने 2 पैग लगाए हैं, एक दिन 2 बोतल पीजिए। उस 2 बोतल पीने के बाद आप अपने बच्चे को भी पीटेंगे, हस्बैंड को भी पीटेगा, वो अगले दिन आपको मारेगा, तुम दोनों का डिवोर्स होगा। किसी चीज की अति कीजिए तभी तो आपको नुकसान पता लगेगा। आप डेली डेली जहर पी रहे हैं, स्लो पॉइजन बोलते हैं ना, डेली डेली मर रहे हैं, तो आपने प्रॉपर भोगा नहीं है। तो मेरे को लगता है कि मैंने उम्र से पहले भोग लिया। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया गए क्यों थे? मतलब साधु बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं, गए? साधु बनने के लिए नहीं, ये मेरे को टीचर नहीं बनना था। अच्छा। ब्रदर टीचर है, सिस्टर भी टीचर है, तो वो बोलते तू भी टीचर बनेगा। अच्छा। मैं कहा नहीं। तो घर से भाग कर चले गए थे? नहीं, भाग के नहीं, ब्रदर ने ही भेजा था। अच्छा। ब्रदर ने ही मदद की थी जाने के लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, कहीं भी भेज सकते थे? देखो हम बच्चे होते हैं उस समय पे, तो बच्चों को क्या होता है कि मेरे को ये टॉय नहीं चाहिए, तो मैं दूसरा क्या मिल रहा है वो मैटर नहीं करता, जो मेरे को नहीं चाहिए वो मैटर करता है। तो मेरे को नहीं रहना था। अच्छा, तो फॉर ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले आया, वहीं चले गए? ऑस्ट्रेलिया, हम उधर कॉल सेंटर में जॉब करते थे गुड़गांव। अच्छा। तो उधर बच्चे थे कि जा रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। मैं चलो हम भी चले जाते हैं क्लास पढ़ने। तो आइल्स किया और पास हो गया वो। तो उसके बाद ब्रदर से बात की, ब्रदर ने मदद की जाने के लिए। तो क्योंकि हम तो कॉलेज में उस समय क्या कमाते थे, तो हमारे लिए तो 1 लाख भी बड़ी कीमत है, तो उसने 5-10 लाख की मदद की। तो सिर्फ घर से जाना था। उससे मैं, मेरे से उसने पूछा, जो एक्चुअली एजेंट होता है, कि तू क्यों जा रहा है। मैं कहा यार मेरे को घर पे नहीं रहना बस। अच्छा। तो ये मेरा प्रावधान लिखा हुआ था मेरे पिछले कर्मों से कि ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये जाएगा। तो उन्होंने बोला कि पीआर का कोर्स है। मेरे को पीआर चाहिए नहीं, मेरे को सिर्फ घर नहीं रहना, मेरे को जाना है। तो मैं उधर चला गया। उसके बाद चलो पीआर जो प्रोसेस है वो सब होता गया। फिर हमने होटल किए, हमारे पास फास्ट फूड चेन थी, रेस्टोरेंट थे और वाटर पार्क थे। तो जितना भी भोग में आप कर सकते हैं, मूवीज का काम करते थे।
तो जो आपके मूवीज रिलीज होती है, वो अपना ग्रुप था एक, अच्छा। वो भी करते थे। तो मैं शायद इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ समय बाद स्टूडेंट वीजा पे गया मैं, हम्म। बाद में बिजनेस वगैरह किया। हम्म। तो मेरे ख्याल से मैं ऑस्ट्रेलिया में तो महीने में 1 हफ्ता या 2 हफ्ता रहता था। अच्छा। 2 हफ्ते बाहर फ्लाइटों में, इस कंट्री, सिंगापुर, दुबई, अच्छा। ये वो ऐसे ही रहते थे। फिर एक समय बाद शायद, क्योंकि हमारा सबकी बॉडी तो एक किराए पे है ना, हमारा इस पे अधिकार नहीं है, हम्म। तो वो भोग लिया मैंने, तो मेरा अब समय था बदलने का। हम्म। तो कहीं ना कहीं कोई झटका, भगवान का इंडिकेशन हुआ कि मैंने तेरे को ये जो जिंदगी इस चीज के लिए नहीं दी है, तू जो ऐश प्रस्ती में खराब कर रहा है। हम्म। तो फिर हम दूसरी लाइन पे चले। हम हम्म। वैसे पंडित फैमिली से हैं, अच्छा। तो पहले से ही हम धर्म से जुड़े हुए हम्म। हैं। हनुमान जी के उपासक भी हैं। हम्म। तो कुछ समय से 20 साल से हनुमान जी की उपासना भी चल रही है। हम्म। तो वो सब करते थे। और देखो, मैं कहता हूं कि आज के समय में, कलयुग में, एक नारी हम्म। फिर भी ब्रह्मचारी। हम्म। आपको हनुमान जी की उपासना के लिए ब्रह्मचारी होने की जरूरत नहीं है आवश्यकता आज नहीं के है। समय में। जी। जहाँ दुनिया हर जगह आंख देख रही है तो हमें। आप पारिवारिक बंधन में भी हैं? हाँ जी, आपके घर बिल्कुल, हमारी परिवार, गति पत्नी, अलाउ बच्चे करती हैं? है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो लेकिन अभी आप बताएं कि आप एडिलेड में शायद रह रहे हैं हाँ अभी। जी, हाँ जी। एडिलेड, एडिलेड में आपका क्या क्रियाकलाप है, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? एडलेड में अभी हमने 100 एकड़ लैंड ली थी। तो अच्छा। उधर हम एक आश्रम बनाना चाहते थे। हम्म। तो उधर हनुमान जी की स्थापना की है, शनिदेव की स्थापना की अच्छा। है। तो कहीं ना कहीं क्या है, जैसे हम यहाँ से चले गए, हम अपने संस्कार भूल चुके हैं। तो जो हम्म। हमारे बच्चे हैं, हम्म। हमने तो अपने पेरेंट्स से सीख लिया, हमारे बच्चे नहीं सीख पा रहे। तो हम्म। हमारा ये था कि गुरुकुल ऐसी फैसिलिटी दी जाए हम्म। ताकि वो इन संस्कार को सीखे। हर चीज तो यहाँ बुरी नहीं है ना। जी हम बिल्कुल। अपने माँ बाप के, रिश्तेदारों की इज्जत करते हैं, हम्म। उनके पैर छूते हैं। तो वो हमारे बच्चे नहीं सीख पा रहे, अच्छा। क्योंकि हम वहां इतनी दौड़ में लग गए हैं कलयुग में कमाने के, हम बच्चों को समय नहीं दे पाते। अच्छा। तो उस चीज के लिए हमने स्टार्टअप किया, ताकि हम और सबके लिए, अभी हम सैटरडे संडे खाना करते हैं। अच्छा। अपने हिंदुओं में थोड़ी ये कमी है, ये बोलना नहीं चाहिए। हम्म। जो गुरु नानक को फॉलो करते हैं, अपने हम्म। सिख भाई हैं, हम्म। उधर गुरु लंगर होता है, हम्म। गुरु प्रकाश होता है, हमारे हिंदुओं में मंदिरों में नहीं। नहीं करते। अच्छा। तो ये सारी चीजें आप ये कर रहे हमने हैं। शुरू किया कि यार ये तो अच्छा ही है ना। तो आप एक विदेशी धरती पर सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार, वहां का समाज और वहां का मीडिया आपके क्रियाकलाप को, ये सनातन धर्म के प्रसार को किस तरह देखता है? क्या वहां इन कामों में अवरोध उत्पन्न किया जाता है, या इसको स्वीकार कर रहे हैं लोग, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं? देखो, इस पे मेरे को कुमार विश्वास की बात याद आएगी। उन्होंने कथा में कहा था कि जब हाथी चलता है तो माताएं बहनें सब खुश होती हैं, और जो कुत्ते होते हैं ना, उनको परेशानी होती है, वो भौंकते हैं। फिर हाथी अपनी मस्ती में चलता रहता है। तो उसके बाद एरिया होता है कुत्तों का। हम्म। जब वो एरिया निकल जाते हैं, वो भौंक के शांत हो जाते हैं। तो उसका सेम मैटर क्या है कि जो गवर्नमेंट है उधर, वो माताएं बहनें हैं। जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको हमसे कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। फर्क। जो हमारे ही धर्म से बंदे हैं, हम्म। वो हम, हमें वो ये शब्द आलोचना यूज करते नहीं हैं। करना अच्छा। चाहिए। वो हम उनको कुत्तों की श्रेणी में लेके आएंगे कि हम्म। वही आलोचना करेंगे। उनको वहां पे भी पॉलिटिक्स करना है। उनको हम्म। ये है कि कोई आपसे बढ़े ना आगे। हम्म। अब उसमें क्या है कि धर्म में क्या है कि हमने 2 लाइनें खींच दी। हम्म। अब आप 90% बंदों से बोलोगे कि यार इस लाइन को बड़ी करके दिखा, तो वो क्या करेगा, आपकी लाइन को काटेगा। अच्छा। वो ये कोशिश नहीं करेगा कि मेरी बड़ी हो जाएगी तो उसकी छोटी हो जाएगी अपने आप। हम्म। वो उसकी ध्यान ये रहेगा कि दूसरे की काट के छोटी कर दो। हम्म। तो प्रॉब्लम यही है कि हम यहां से चले तो गए, बट कईयों के संस्कार वो है, अभी भी वो ही अड़चन पैदा करते हैं। गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं हम क्रिएट यहाँ से करती। चले गए हैं, लेकिन हमारी जो टांगे खींचने की आदत है हाँ, वो आदतें नहीं वही है। बनी। वो है ना कि कुत्ते की पूंछ को कितने भी पाइप में रख लो, जितने दिन पाइप में रहेगी हम्म। तभी सीधे रहेंगे, खोलते ही दोबारा टेढ़ी हो जाती है। जी। तो कुछ है वो, काफी वो करते हैं। अभी हम शायद बैठ के हैरिस पार्क की बात कर रहे थे। अभी अपने मोदी जी गए थे, तो जी। उन्होंने उसको लिटिल इंडिया का नाम दिया था। हाँ हाँ। तो उधर काफी बड़ा कल्चर है। हम्म। और अपनी इंडियन मार्केट लगती है प्रॉपर, काफी हम्म। क्राउड जाता है सैटरडे संडे। हरियाणा हम्म। और पंजाब के बच्चे जाते हैं, हूटिंग करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं। तो हम्म। अभी पीछे ब्रॉडकास्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में मेरा, जी। तो हफ्ते पहले वो बात कर रहे थे। अब उस गली को भी हमने पॉलिटिक्स के चक्कर में बांट दिया है। जी। एक मेरा प्रश्न है स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि हैरिस पार्क में लिटिल इंडिया है, और मेलबर्न में, सिडनी में, आप एडिलेड में अब बड़ा हनुमान मंदिर बना रहे हैं। अच्छी बात है, और शायद मैं भी हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी कभी एडिलेड बुला ले अरे उनके दर्शन बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। लेकिन एक बात है जो अभी अभी मेरे जहन दिमाग में। में आ रहे जहन में आ रही है। भारत में हम कहते हैं ये राष्ट्रवाद है, जो भारतीय चीजें हैं, जो भारतीय वांग्मय है, जो विचारधारा है, संस्कृति है, धर्म है,
उसको हम सम्मान करते हैं, उसको हम स्वीकार और अंगीकार करते हैं। लेकिन जो आयातित है चीजें, बाहर से आई हुई जो विचारधाराएं हैं, जो धर्म है, उसके प्रति हाल फिलहाल के वर्षों में कुछ नकारात्मकता बढ़ी है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी सनातन धर्म का जो आप प्रसार कर रहे हैं उसको इसी तरह देखा जाता है? आपको ऑस्ट्रेलियन मीडिया का या ऑस्ट्रेलियन समाज का विरोध का सामना करना पड़ता है? देखिए, कुछ स्तर पे करना पड़ता है। अब जैसे हम इसी वेशभूषा में रहते हैं, हम्म। तो यदि हम इस्कॉन को बोल रहे हैं या उसको बोल रहे हैं, हम्म। तो इस्कॉन वाले अपनी वेशभूषा में रहते हैं, वो अपने में मस्त रहते हैं। जो भगवान में मस्त हो गया, हम्म। सबसे पहले नियम क्या है संत हम्म। बनने का या भगवान में मस्त रहने का, हम्म। कि चाहे अब वो दूसरा ऑस्ट्रेलियन क्या हो, बोल रहा है, इंडियन हो, कहीं कोई भी भी हो, हो। जो दूसरा क्या बोल रहा है उस पे सोचना छोड़ नहीं। दो। अच्छा। आप अच्छा कर रहे हो तभी कोई आलोचना कर रहा है। जी। भेड़ों के बारे में आपने देखा किसी को कंप्लेंट करते हुए? शेरों के साथ ही प्रॉब्लम आती है ना। जी। जी। जब तक आप भेड़ चाल चलते हो, हम्म। इस पे एक मित्र की बात आई है। एक मेरा मित्र था जी। एडलेड में, तो उसने बोला कि यार तूने एक साल में इतने दुश्मन पाल लिए हम्म। जितने मैंने 15 साल में नहीं पाले। मैं कहा हम्म। तूने जिंदगी में किया क्या है? हम्म। वो सुबह उठ के बिजनेस पे जा रहा है, ये कर रहा अच्छा। है, मगर तू भेड़ की जिंदगी जी रहा है। तुमने धर्म के लिए क्या किया? तुमने हम्म। किस चीज के लिए क्या किया? आप कुछ अलग हटके करोगे तभी तो कोई आपसे जेलस करेगा। हम्म। सब करना चाहते हैं, जी। सब धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर हम्म। वो अंदर ही अंदर करते हैं। करते हैं। वो जी। कहते हैं ना, कथनी ज्यादा है करनी करनी कम कम है। है। जी। प्रैक्टिकली नहीं सोच के सभी सोते हैं हम्म। कि यार मैं सुबह 6 उठ के जिम जाऊंगा, पर जाते कितने बजे हैं? हम्म। अलार्म को हम हम कितनी बार चेंज करते हमेशा हैं? सोचते हैं कल से कल जाएंगे। से जाएंगे। जी। वो है ना, कल करे सो आज कर, आज हम्म। करे सो अब, पल में हम्म। परलय होगी बहुरी करेगा कब। दुनिया उल्टी चलती है, कल वाला परसों जी। करेंगे, परसों वाला अगले हफ्ते, और जो अगले हफ्ते करना था उसके बारे में बहरहाल आपने सोचेंगे। वस्त्रों पर जो बात कही तो उससे मुझे स्वामी विवेकानंद की एक उक्ति याद हाँ, आती है। जब वो सर्वधर्म सम्मेलन के लिए शिकागो गए थे तो उनका भी यही गेरुआ वस्त्र था, इसी तरह साधु का वस्त्र वो धारण करते थे, तो वहां पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। और जब स्वामी जी को ये बातें पता चली तो उन्होंने बड़ी सहजता के साथ कहा था कि अच्छा, मुझे पता नहीं था कि आपके देश में महापुरुष होना दर्जी तय करता है। हमारे देश में तो महापुरुष अपने विचारों से होते हैं। तो खैर, बातचीत आपके साथ बहुत ही आनंदमय। हालांकि यह जो क्षण है यह बहुत ही शोकमय क्षण है, लेकिन जी। आपसे बात करके सच में मुझे अच्छा लग रहा है। और जो एक पीड़ा थी कल से, लगता है शायद उसका थोड़ा ही सही लेकिन कुछ निस्तार हुआ है। बहरहाल स्वामी जी, एक बात और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं और आपने बताया भी कि वहां से निकालने की व्यवस्था की जा रही है। अनेक लोग, करोड़ों लोग अभी भी कुंभ जाने का विचार कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, अभी तो कल के बाद जो इंसिडेंट हुआ है, सारे रूट्स चेंज हो गए हैं। अभी जो नेक्स्ट शायद 3 तारीख का स्नान है, तो यदि आप जा रहे हैं तो बी रेडी टू वॉक में भी 40-50 किलोमीटर्स। क्योंकि अभी जो पहले 15 किलोमीटर पे बैन था, जो ब्लॉक लगाया गया था कार पार्क, अभी वो 50 किलोमीटर पे आ गया है। जी। और उन्होंने उधर आर्मी डाल दी है। अभी अभी पुलिस का कंट्रोल नहीं है, अभी आर्मी आ गई है उधर की तरफ। हम्म। तो उन्हें बैरियर डाले हैं कि आगे जाओगे ही नहीं। हम्म। जो पहले फंसे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। हम्म। तो यदि आप हठी योग है आप पे हठी कि योग। मैंने तो जाना ही है ना, कि मैं तो एक हाथ पे तपस्या करूंगा, मैं जाऊंगा ही। यदि तो आप हठयोग हो तो जाओ, पर वो हठयोग रहना चाहिए 50 किलोमीटर वॉक करने का। ये नहीं है कि 100 मीटर सोचो कोई मदद कर देगा। फिर तो आप वो धोबिया कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना तो आप प्रयागराज पहुंच पाएंगे, ना आप घर ही आ पाएंगे। अब फैमिलीज को ना लेके जाएं। अभी फैमिलीज के लिए नहीं है, किसी की माता बहन सबकी एक जैसे होते हैं, बच्चे और माताएं, तो आप ना लेके जाएं। 50 किलोमीटर कोई बच्चा वॉक नहीं कर पाएगा। और जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, यदि भगदड़ मचती है, वही है जो वो संभाल भी नहीं पाएंगे। यदि ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, हम कहते हैं कि ना हो, पर यदि कुछ ऐसा होता है, भागना या कुछ, तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं इसको एक ऑस्ट्रेलिया की इवेंट से जोड़ता हूं। अभी रिसेंटली सिडनी में एक हादसा हुआ। बच्चा समुद्र पे गया, उधर नॉर्मली समुद्र है चारों तरफ, तो स्विमिंग जी। जी। सिखानी जी। चाहिए। तो वो स्विमिंग के लिए गए। उन्होंने दूसरों को देख के, जैसे हम कुंभ से इसको रिलेट करेंगे कि दूसरों के बच्चे स्विमिंग जा रहे हैं, तो जैसे दूसरे कुंभ जा रहे हैं हम भी जाएंगे। तो वो स्विमिंग के लिए गया समुद्र पे, और समुद्र की लहरें अंदर खींचते। समुद्र ने लेना सीखा है, देना नहीं। तो अब उसमें गया। अब माँ बाप देख रहे हैं, माँ बाप को तैराकी नहीं आती थी, तो वो उसको बचाने के लिए कूद गए। अब माँ बाप को तैरना नहीं आता, उन्होंने कैसे ना कैसे करके अपने बच्चे को तो बचा लिया, पर दोनों का देहांत हो गया। अब उस बच्चे की सैडनेस देखो, 2 बच्चे थे उनके,
क्या उनके रिश्तेदार उनको पाल पाएंगे? जो जैसा प्यार आप अपने बच्चों को रहे हो, कोई नहीं करेगा, और ये तो कलयुग का समय है। तो यदि कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो यह बच्चा पूरी जिंदगी में ऊपर उठ पाएगा, उसको हमेशा याद रहेगा, पानी से भी डर हो जाएगा, प्लस में याद रहेगा कि मेरे माँ बाप नहीं रहे मेरी वजह से। उसकी जिंदगी, उसकी फैमिली की लड़का था तो उसकी वाइफ की जिंदगी खराब होगी, कई पुश्ते खराब होगी अभी। तो सेम चीज हम इसको कुंभ से रिलेट करेंगे। आप ऐसे कोई इंसिडेंट में ना फंस जाए कि आप अपने बच्चों को ले जाएं और आप बचा ना पाए, और फिर आपको मलाल रहे पूरी जिंदगी कि कुंभ गलत है। कुंभ गलत नहीं है, वो आस्था की जगह है, वो अच्छे काम के लिए है, वो हमारे जो हम गलती से पाप धोते हैं उसके लिए है, धोने के लिए है। बट वो भी ना होना कि आप धोने के चक्कर में खुद ही मोक्ष की प्राप्ति पे चले जाए। तो फैमिली को आप ना लेके जाए, हठ योग ना करें, आप हो सके 5 के बाद जाए। माँ त्रिवेणी का संगम 5 तो वही फरवरी है। के बाद जाए, हाँ जी, संगम वहीं रहेगा, कुंभ का अवसर भी रहेगा, आप आराम से आप जा सकते हरिद्वार हैं। चले जाइए। बिल्कुल। स्वामी परमहंस जी महाराज, आपसे बात कर के बहुत अच्छा लगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, हमारे दर्शकों के लिए इतने सारे सुझाव और सलाह दिए, बहुत आभार आपका। तो दोस्तों, ये हम बात कर रहे थे स्वामी परमहंस जी से। कुंभ के मेले की जो भयावह एक तस्वीर कल से हम देख रहे थे, उसका आंखों देखा हाल स्वामी जी सुना रहे थे। बहरहाल, इस वार्तालाप के अंत में मैं कबीर दास जी की एक साखी कहना चाहूंगा कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसो घट घट राम हैं, दुनिया जाने नाही। आप कुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जाने का विचार है, अवश्य जाएं, लेकिन तमाम तरह के आकलन करके जाएं, तमाम तरह की तैयारियां करके जाएं, और खुद को भी बचाएं, औरों की मदद करें, और अपने परिवार समाज का ध्यान रखें। बहरहाल, अभी के लिए हमें आदेश दीजिए। धन्यवाद।